हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 की मैथ्स की एक्सरसाइज 5.1। इसके 1 to 4 क्वेश्चन मैं लास्ट क्लास में करवा चुकी हूँ। अभी हम 5th से आगे के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चैप्टर का नेम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। क्वेश्चन नंबर 5th करते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। हमें क्या करना है, इस पैटर्न को समझना है, पूरे पैटर्न को समझना है और मिसिंग नंबर जो है आपको डॉट डॉट दे रखे हैं इनको फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 11 की स्क्वायर इज इक्वल टू 121। फिर हमें 101 की स्क्वायर दे रखी है। 121 तो बीच में है लेकिन एक जीरो और लग गई बीच में, ठीक है। फिर हमें 10101 की स्क्वायर दे रखी है, ये नंबर। हमें ध्यान से इस पैटर्न को समझना है कि ये क्या कर रहे हैं। देखिए, ध्यान से देखिए। जब इन्होंने 11 की स्क्वायर की तो इन्होंने इसका आंसर लिखा 121। इसका मतलब आप ये देखिए, 11 में 1 कितनी बार आ रहा है, 11 में 1 2 बार आ रहा है, तो हमें 2 तक काउंटिंग करनी है। 1 2, ठीक है। उसके बाद 2 तक काउंटिंग करने के बाद हमें रिवर्स काउंटिंग करनी है, यानी 2 से पहले क्या आता है 1, बस 1 तक लिखते रहे। 11 के बीच में 0 नहीं है तो हमने 1 to 1 के बीच में भी 0 नहीं लिखी, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं हम। 101 की स्क्वायर देखते हैं हम। 101 इसकी स्क्वायर देखते हैं हम। इसमें क्या किया इन्होंने, आप ये देखिए 101 में 1 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है ना 1, तो आप पहले काउंटिंग कर लीजिए 1 2। अब हमें रिवर्स काउंटिंग करनी है, 2 से पहले क्या आता है 1। यहाँ थोड़ा थोड़ा स्पेस मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि ये 101 है, मतलब इसके बीच में 0 है, तो हमें यहाँ पे एक एक नंबर छोड़ के 0 लगानी है। हो गया। नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट वाला देखते हैं। 10101 की स्क्वायर, 10101 की स्क्वायर यही है। आप ये देखिए, इसमें 1 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है ना, 1 2 3। तो हमें क्या करना है, 3 तक काउंटिंग करनी है, 1 2 3, ठीक है। अब हमें रिवर्स काउंटिंग करनी है। 3 से पहले क्या आता है 2, 2 से पहले क्या आता है 1, लिख दिया। अब इन सबके बीच में 0 0 लगा देनी, क्योंकि इसमें भी 0 थी। 0 0 0 0 आया आप सबको समझ में। पहले जितनी बार 1 दे रखा है उतनी बार आप काउंटिंग लिख दीजिए, फिर उसकी रिवर्स काउंटिंग लिख दीजिए और फिर उनके बीच में 0 लगा दीजिए। 11 के बीच में 0 नहीं थी इसलिए हमने 0 नहीं लिखी थी। अब हम नेक्स्ट वाला मिसिंग नंबर जो है हमारा उसे फाइंड करते हैं। अब आप बताइए यहाँ पे क्या आएगा। इसमें कितनी बार 1 दे रखा है, 1 2 3 4, 4 बार दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4 तक काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। ये मैंने 4 बार काउंटिंग कर दी। अब हमें क्या करना है, अब हमें रिवर्स काउंटिंग करनी है। 4 से पहले क्या आता है 3, 3 से पहले क्या आता है 2, 2 से पहले क्या आता है 1, लिख दिया। अब इन सबके बीच में हमें 0 लगा देनी है। हो गया, एक मिसिंग नंबर हमने फाइंड कर दिया, ठीक है। अब हम ये वाला करते हैं, नेक्स्ट वाला। अब इसमें हमें किस नंबर की स्क्वायर ये वाला नंबर है, ये बात हमें फाइंड करनी है। ये जो नंबर दे रखा है ना हमें, ये वाला, ये किस नंबर की स्क्वायर है। अब आप इसमें देखिए, इसमें काउंटिंग कितने तक हाईएस्ट काउंटिंग गई है। इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इसका मतलब जिस नंबर की भी स्क्वायर होगा उसमें 5 बार 1 आया होगा, है ना, 5 1 होंगे उसमें। तो हम क्या करेंगे, हमें ये वाला नंबर लिखना है ना, ये वाला नंबर लिखना है हमको। तो हम पहले ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बीच में इन सब के बीच में देखो, आप इन सब के बीच में 0 है ना, तो हम 0 लगा देंगे, 0 0 0 0। इस नंबर की स्क्वायर करेंगे तो ये वाला नंबर आया होगा, समझिए आप। इस नंबर की स्क्वायर की होगी तो ये वाला नंबर आया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर।
हमें इस सारे पैटर्न को समझना है और मिसिंग नंबर जो ये रहा, ये मिसिंग नंबर है, ये रहा और ये रहा, हमें इन मिसिंग नंबर को फाइंड करना है। पहले ये जो तीन क्वेश्चन दे रखे हैं ना, पहले इन तीनों में ना मिसिंग नंबर है ही नहीं, तो हमें इनके पैटर्न को अच्छे से समझना है और मिसिंग नंबर को फाइंड करना है। ठीक है, आप इसको फर्स्ट वाले को ध्यान से देखो। अगर हमें फर्स्ट वाले को ध्यान से देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये जो 2 लिखा है ना, ये वाला 2 के जस्ट बाद 3 आता है, तो 3 इन्होंने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट में चेक करते हैं ऐसा है क्या। नेक्स्ट में 6 यहाँ लिखा है, 6 के जस्ट बाद क्या आता है, 7 यहाँ लिख दिया। अगला देखते हैं 12 और ये 13 लिखा है, यहाँ पे 13 की स्क्वायर लिखा है। ठीक है, स्क्वायर वाला 2 नीचे आ गया गलती से, यहाँ 12 लिखा है और यहाँ पे 13 आ गया। तो अब हम समझ गए कि जो लास्ट वाला नंबर लिखा है ना, इसमें हम +1 करते हैं, इसका जो अगला नंबर लेते हैं वो इन्होंने इक्वल के इस साइड में लिख रखा है। ठीक है, तो हमें ये पैटर्न तो समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ गया कि जो इक्वल वाला नंबर है ये कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब हम बाकी के नंबर भी समझ लेते हैं, क्योंकि आगे जाके ब्लैंक तो यहाँ दे रखा है, तो ये वाला तो हमसे मिनट में निकल जाएगा, बहुत इजी से हो जाएगा हमसे। कैसे हो जाएगा, आपको पता है कि ये नंबर जो होगा ना, उसके जस्ट अगला नंबर ही 21 है, तो यहाँ कितना होगा, 21 होगा। यहाँ कितना होगा, 20 होगा, क्योंकि 20 के जस्ट बाद में क्या आता है, 21। तो मतलब ये जो नंबर है ना, ये इस नंबर का नेक्स्ट ही है। इतना समझ में आया आपको। ठीक है, अब हम और नंबर समझते हैं बाकी के, कि अगर हमें ये वाला नंबर निकालना है मिसिंग, तो हम कैसे निकालेंगे। अब हम समझते हैं कि इन्होंने इस वाले पैटर्न को समझते हैं, इस वाले को। अब ध्यान से देखिए, 1 और 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 2, तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे इन्होंने 2 लिख रखा है। ठीक है, सेकंड में चेक करते हैं, 2 3 6, ये देखो इन्होंने थर्ड नंबर पे 6 लिख रखा है। नेक्स्ट में चेक करते हैं, 3 4 12, इन्होंने यहाँ पे 12 लिख रखा है। तो हमें समझ में आ गया कि अगर फर्स्ट 2 नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो थर्ड नंबर आ जाता है, और थर्ड नंबर का नेक्स्ट वाला नंबर लिख देते हैं तो ये फोर्थ नंबर आ जाता है। बात समझ में आई आपको। ठीक है, मतलब फर्स्ट वाले 2 नंबर अगर मैं ऐड कर दूं, तो ये वाला नंबर आ जाएगा थर्ड वाला, और थर्ड का जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर ले लूं, यानी 2 के बाद क्या आता है 3, वो आ जाएगा फोर्थ नंबर। तो मुझे इसका सारा पैटर्न समझ में आ गया कि इन्होंने कैसे कर रखा है। आ गया ना आपको सारा पैटर्न समझ में। अब हम मिसिंग नंबर फाइंड करते हैं। ये वाला तो हो गया, यहाँ तो 20 आएगा। ठीक है, अब हम ये वाला करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें क्या है, 5 फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर कैसे निकलता है हमें पता है। थर्ड नंबर कैसे निकलता है, फर्स्ट इंटू मिसिंग नंबर, यानी फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई कर दो तो थर्ड नंबर आ जाता है। ये आपको समझ में आया था ना। हमने सारे पैटर्न से सिर्फ 2 ही चीज़ समझी थी कि अगर फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो थर्ड नंबर आ जाएगा। तो मैंने ना इसलिए वैसे ही किया, फर्स्ट मैंने 5 लिख दिया, सेकंड मैंने खाली ब्लैंक लिख दिया, और इन दोनों को बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, यानी थर्ड नंबर आएगा। ये मैंने यहाँ लिख दिया। क्या आप ये मिसिंग वैल्यू नहीं निकाल सकते? अब इस मिसिंग वैल्यू को यहीं पे रख दीजिए, और 5 उस साइड में जाके क्या हो जाएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई में है तो उस साइड में लेकर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 30/5। तो ये मिसिंग वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 को 5 से डिवाइड करेंगे, मिसिंग वैल्यू आ जाएगी 6। समझ में आया आप सबको क्या किया? ठीक है, फर्स्ट और सेकंड नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो थर्ड वाला नंबर आता है। ये बात हमें इन तीनों को देख के समझ में आ गई थी। फिर मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट नंबर लिखा, मल्टीप्लाई सेकंड नंबर जो कि ब्लैंक है, इक्वल में थर्ड नंबर लिख दिया, ये थर्ड नंबर 30 है। ठीक है, अब ब्लैंक को यहीं छोड़ देंगे, ये 5 मल्टीप्लाई में 5 को उस साइड में ले जाएंगे इक्वल के, तो 5 30 के अपॉन में चला जाएगा। कोई चीज़ इधर, कोई नंबर अगर एक साइड में मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड में जाके वो डिवाइड में हो जाता है। 30 को 5 से डिवाइड करेंगे, ब्लैंक की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाला करते हैं, नेक्स्ट मिसिंग नंबर को फाइंड करते हैं। ठीक है, इसको देखिए ध्यान से। ये जो थर्ड नंबर है ना, यहाँ पे थर्ड नंबर, ये तो हमें फाइंड करना आता है।
ये जो नंबर लिखा है ना इसका, इसमें इसका जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर लेंगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले थर्ड नंबर फाइंड तो करना पड़ेगा ना। तो थर्ड नंबर फाइंड करने का पैटर्न हमें समझ में आ गया था कि फर्स्ट और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट और सेकंड नंबर को, तो थर्ड नंबर आ जाएगा, ठीक है। मतलब अगर हमें थर्ड नंबर फाइंड करना है, थर्ड नंबर फाइंड करना है, तो फर्स्ट जो लिखा है 6 इंटू सेकेंड 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आया 42। थर्ड नंबर कितना आ गया 42, थर्ड नंबर कितना आ गया 42। और फोर्थ नंबर तो इसका नेक्स्ट नंबर ही है। अगर ये थर्ड नंबर 42 है तो फोर्थ कितना होगा 43। ये देखिए 2 है तो यहाँ 3 है, 6 है तो 7 है, 12 है तो 13 है। तो मतलब अगर थर्ड नंबर 42 है तो फोर्थ नंबर कितना होगा 43। समझ में आया आप सबको? बस हमें यहाँ पे पैटर्न को ही समझना था कि थर्ड नंबर कैसे आ रहा है और फोर्थ नंबर कैसे आ रहा है। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि थर्ड नंबर लेकर आने के लिए हमने फर्स्ट और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई किया है, और फोर्थ नंबर फाइंड करने के लिए हमें थर्ड नंबर का नेक्स्ट वाला नंबर लिया है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है विदाउट एडिंग फाइंड द सम। आपको बिना ऐड किए इनका सम फाइंड करना है, मतलब इनको ऐड करना है। 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये ऐड करना तो हमें आता है, पर इन्होंने क्वेश्चन में साफ साफ बोला कि आपको ऐड नहीं करना है, बिना ऐड किए आपको इसका आंसर बताना है। तो अब हम कैसे करेंगे? आपने इन नंबर को ध्यान से देखिए, इन नंबर को ध्यान से देखिए। ये नंबर सारे ओड नंबर है। 1 के बाद ओड नंबर 3 आता है, 3 के बाद ओड नंबर 5 आता है, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। ये एक ओड नंबर है और वो भी स्टार्टिंग से है, ओड नंबर है और वो भी स्टार्टिंग से, यानी फर्स्ट वाला ओड नंबर 1 होता है, 1 के बाद ही कंटिन्यूस ओड नंबर लिख रहे हैं। अगर कभी भी आपको ऐसे दे रखा हो कि कंटिन्यूस ओड नंबर का सम फाइंड करना हो, कंटिन्यूस ओड नंबर का सम फाइंड करना हो, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला सिर्फ इसी पर अप्लाई होगा जब कंटिन्यूस ओड नंबर का सम करना हो, ठीक है। ये सारे ओड नंबर है 1 3 5 7 9, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला यूज करना है n स्क्वायर। n स्क्वायर, n क्या होता है? n होता है जितने नंबर आपके पास लिखे हुए हैं, जितने नंबर लिखे हुए हैं। आप ये देखिए 1 1 2 3 4 5, 5 नंबर आपको लिखे हुए हैं, तो n कितना है यहाँ पर 5, ठीक है। अब आपको सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है n की स्क्वायर। अगर आप n की स्क्वायर करेंगे तो इनका सम आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको लिख के बताती हूँ। ये देखिए, हमें सबसे पहले ऐसी लाइन लिखनी है, लाइन लिखनी है कि वी नो दैट द सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। लिख दिया आपने? वी नो दैट द सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। अब जितने भी नंबर का सम निकालना है हम लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 5 ओड नंबर। क्या 5 थे? इसमें हमने काउंट किए तो 5 थे। हाँ, ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखिए आप, 1 3 5 7 9, टोटल कितने हैं 5 नंबर हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इज इक्वल टू n स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे 5 की स्क्वायर। 5 कहाँ से आया आपको समझ में आ गया ना? 5 इन नंबर को देख लीजिए, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5। 5 की स्क्वायर कितनी होती है 25। अब आप इस नंबर को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं ऐड करके कि सही है कि नहीं, सिर्फ एक को चेक करना है, ठीक है। 9 और 7 16, 16 और 5 21, 25 21 और 3 24 और 1 25, है ना 25, ठीक है। सेम ऐसे ही हम नेक्स्ट वाला करेंगे। नेक्स्ट वाला देखते हैं अब हम। नेक्स्ट में भी क्या है, नेक्स्ट में भी सारे ओड नंबर लिखे हुए हैं, ओड नंबर है ना सारे, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, और वो भी 1 से है, यानी स्टार्टिंग से है। तो अगर सभी ओड नंबर का सम फाइंड करना है और वो भी स्टार्टिंग से दे रखे हैं, तो आपको फॉर्मूला क्या यूज़ करना होता है, मैंने अभी बताया था। फॉर्मूला यूज़ करना है n स्क्वायर। n कितना है यहाँ पे, ये देख लो n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n की वैल्यू है 10।
तब आपको कैसे लिखना कैसे है मैं बताती हूँ। आपको ना ये लाइन तो लिखनी है, और ये जो नेक्स्ट वाली लाइन लिखी हुई ना, इसमें हम 5 की जगह पे ना 10 लिख दो। 10 नंबर आए थे ना, हमने काउंट किए थे, 10 लिख दो 5 की जगह पे, और इन सारे नंबर्स को लिख दो आप, 1 3 5 7 9 19। ठीक है, सारे नंबर लिख दिए, इनका सम आपको लगाना है n स्क्वायर। n स्क्वायर मतलब 10 की स्क्वायर, और 10 की स्क्वायर कितनी होती है 100। समझ में है? पहले आपको ये लाइन लिखनी है, उसके बाद ये लाइन तो आपको सभी क्वेश्चंस में लिखनी है। उसके बाद ये नेक्स्ट वाली जो लाइन है ना, इसमें क्या करना है, जितने भी नंबर है ना उसके अकॉर्डिंग लाइन को चेंज कर देना है। 5 है तो 5 लिख दो, 10 है तो 10 लिख दो, 12 है तो 12 लिख दो। फिर आपको सारे नंबर लिखने हैं, ठीक है, और फिर n स्क्वायर फॉर्मूला लगा के जितने भी काउंट किया आपने, 10 आए थे, 10 की स्क्वायर कर दिया 100। अब हम ये थर्ड वाला करते हैं, सेम थर्ड वाले में भी ऐसे ही करना है। आपको समझ में आएगा ना लिखना कैसे, मैं सीधा करती हूँ। काउंट कर लेते हैं पहले ही, इसमें n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 12। n स्क्वायर करना है मतलब 12 का स्क्वायर करना है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। हो गया। बस आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है n स्क्वायर, और ये पता होना चाहिए कि n क्या है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ओड नंबर। अब हमें बताओ कि जो 49 है ना, ये 7 ओड नंबर का सम है। कुछ सुना हुआ लग रहा है आपको, 7 ओड नंबर का सम मतलब ओड नंबर के सम का फॉर्मूला तो हम क्वेश्चन नंबर 7 में ही पढ़कर आए हैं। ठीक है, तो फिर फर्क क्या हुआ, इसमें हमें वो 7 ओड नंबर लिखे नहीं हुए हैं। जो सम हमने क्वेश्चन नंबर 6 में निकाला है ना n स्क्वायर करके, वो आंसर इस बार हमें दे रखा है। मतलब ये जस्ट रिवर्स क्वेश्चन है, जस्ट रिवर्स क्वेश्चन है ये। क्या करना है, इसमें हमें जो हम सम निकालते थे ना, फाइंड करते थे, वो हमें 49 पहले ही दे रखा है। हमें ये बताना है कि कौन कौन से ओड नंबर ऐड किए हैं जिससे 49 आ गया। ठीक है, तो आपको लिखना है कि n स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला, 7 ओड नंबर के सम का फॉर्मूला यही होता है ना, n स्क्वायर। सम जो है ना इन्होंने ऑलरेडी हमें दे रखा है, सम कितना दे रखा है इन्होंने 49। ठीक है, पहले हम काउंट करके n निकाल के सम को फाइंड करते थे ना, अब इन्होंने सम हमको दे रखा है, तो हमने n स्क्वायर के इक्वल में लिख दिया 49। यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, n की वैल्यू कैसे निकलेगी, किसी नंबर का स्क्वायर 49 है तो n की वैल्यू निकालिए, कैसे निकलेगी, किस नंबर का स्क्वायर 49 होता है 7, n की वैल्यू 7 आ गई। इसका मतलब वो जो नंबर ऐड किए है ना, जिनको ऐड करके 49 आया है, वो नंबर 7 है, 7 ओड नंबर है वो। कौन कौन से होंगे, स्टार्टिंग से आप 7 तक ओड नंबर लिख दो। कौन कौन से लिखेंगे आप, 1, उसके बाद 3 5 7 9, कितने हो गए 1 2 3 4 5 ही हुए, 11 13। आप इनको काउंट कीजिए, 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ओड नंबर आपने लिख देने हैं। मतलब इन सबको सम करेंगे, इन सबका सम करेंगे तो कितना आएगा 49। इसको लिखना कैसे है मैं आपको ये बता देती हूँ, बस आपको सिर्फ ये लाइन लिखनी है कि वी नो दैट द सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर। ये वही लाइन है जो हमने लास्ट वाले 7 क्वेश्चन में लिखी है। बस इसके बाद आपको क्या करना है, n स्क्वायर इज इक्वल टू 49, n की वैल्यू 7 और वो 7 ओड नंबर लिख देनी है। अब इसका हम सेकंड वाला पार्ट करते हैं, ये वाला। इसमें क्या है 121 दे रखा है, ये सम है 11 ओड नंबर का। 11 ओड नंबर का वैसे ही हमें बता भी देता है कि कितने ओड नंबर का सम है, 11 ओड नंबर का सम। तो आपको लिखना कैसे, आपको लिखना है n स्क्वायर इज इक्वल टू 121। n स्क्वायर तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, किस नंबर का स्क्वायर 121 होता है, 11 का ना, 11 का स्क्वायर होता है 121। तो कितने ओड नंबर है यहाँ पर 11, ओड नंबर कितने हैं 11। आपको 11 ओड नंबर लिख देने हैं यहाँ पर। स्टार्टिंग से लग जाइए बस, 1 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 9 11 13 15
17, 19, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुए ना। हमें कितने लिखने? 11, तो एक और लिख दीजिए 21। ठीक है, ये सारे नंबर आपको लिख देने। इसने हमसे यही पूछा कि कौन से ओड नंबर का सम है। 11 ओड नंबर है ना, तो ये वो 11 ओड नंबर है जिनका सम कितना है? 121। समझ में आया आप सबको? ये क्वेश्चन सिर्फ पिछले 7 नंबर क्वेश्चन का रिवर्स था। उसमें हमें ये जो सारे ओड नंबर ये दे रखे थे और इस बार हमसे पूछे थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स हैं? मतलब ये हमसे पूछ रहा है, जैसे मैं फर्स्ट वाला बताती हूँ कि 12 की स्क्वायर कर दो, 13 की स्क्वायर कर दो, और फिर जो स्क्वायर करके वैल्यू आई है ना, उनके बीच में कितने नंबर हैं। ठीक है, अब आप क्या करोगे? आप पहले 12 की स्क्वायर करोगे, फिर 13 की स्क्वायर करोगे, फिर उनके बीच के जो नंबर होंगे वो आप देख लोगे कितने हैं, वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पर हम ऐसे नहीं करेंगे। अगर आप ऐसे करोगे तो फर्स्ट वाला तो आप कर लोगे, क्योंकि 1 to 15 तो आपको स्क्वायर हो सकता है याद हो, लेकिन ये वाला कैसे करोगे? थर्ड वाला 99 की स्क्वायर कैसे निकालोगे? तो इसको करने के लिए हम कोई और मेथड देखते हैं। स्क्वायर नहीं, बिना स्क्वायर किए हम इसका आंसर फाइंड करते हैं। आप इन नंबर को ध्यान से देखिए। ये नंबर ना देखो, 12 के बाद 13 है, 25 के बाद 26 है, 99 के बाद 100 है। अगर ऐसे कभी भी नंबर दे रखे होते हैं ना, कंटिन्यूस नेक्स्ट वाला नंबर दे रखा है आपको, तो आपको क्या करना है? आप समझ लो ये जो फर्स्ट वाला नंबर है ना, आप ये फर्स्ट वाला नंबर n है, तो ये जो 13 है ये n+1 है ना। मतलब n में 1 ऐड करके तो 13 आया है ना। अभी 25 अगर n है तो 26 क्या है? n+1 है। आपको बस आपको जो ये फर्स्ट वाला नंबर है ना, इसको n समझ लेना है। ठीक है, और आपको फॉर्मूला लगाना है 2n। मतलब n को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और n क्या है? n फर्स्ट नंबर है। मतलब फर्स्ट वाले नंबर को आपको बस इस फर्स्ट नंबर को ना 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये 12 को हमने n माना है, तो 2n का फॉर्मूला क्या? 2n हमने फॉर्मूला लगाया था 2 इंटू n, मतलब 2 इंटू n मतलब फर्स्ट नंबर, 2 इंटू 12 कितना आया? 24। तो 12 की स्क्वायर और 13 की स्क्वायर के बीच में जो नंबर आएंगे ना वो 24 होंगे। आप काउंट करके देख सकते हैं। ठीक है, हमने बिना स्क्वायर किए ही बीच के नंबर बता दिए कि कितने नंबर होंगे। जैसे 12 की स्क्वायर होती है 144, 13 की स्क्वायर होती है 169, तो इनके बीच में नंबर आएंगे ना 145, 146, वो वाले नंबर कितने होंगे? 24 होंगे। ठीक है, अब ऐसे ही हम नेक्स्ट वाला भी कर लेंगे। नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे? 25 और 26 के बीच के नंबर बताने हैं हमें। ठीक है, तो 25 और 26 में हमने n किसको माना है? n माना 25 को, तो 26 ऑटोमेटिक n+1 हो जाएगा, क्योंकि 25 में 1 को ऐड करते हैं तभी तो 26 आता है। तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे 2n, मतलब 2 इंटू n यहाँ पर होगा 25, 25 इंटू 2 आ गया 50। तो मतलब 25 की स्क्वायर, 26 की स्क्वायर, इनके बीच में नंबर कितने हैं? 50। ऐसे ही हम नेक्स्ट वाला कर लेंगे 99 एंड 100 के बीच में। 99 एंड 100 के बीच में n कितना है? n है 99, और n+1 कितना है? 100। हमें तो n चाहिए, हमारे फॉर्मूले में पुट करने के लिए 2n हमारा फॉर्मूला है। 2 इंटू n है 99, 99 इंटू 2 कर दो 198। ये है 99 की स्क्वायर और 100 की स्क्वायर के बीच के नंबर। ठीक है, अब आंसर आपको सब कैसे निकालना है आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको लिखना कैसे है, नोटबुक में कैसे लिखना है। ये देखिए, आपको सबसे पहले ये लाइन लिखनी है, ये वाली लाइन, कि there will be 2n numbers in between the squares of number n and number n+1। मतलब n और n+1 नंबर की स्क्वायर के बीच में 2n नंबर है। बस ये लाइन आपको हर क्वेश्चन में पुट करनी है, जो इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट हैं, तीनों पार्ट्स में पुट करनी है। फिर लिखना है 12 की स्क्वायर, 13 की स्क्वायर, बिटवीन 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर देयर विल बी 2n नंबर्स, और 2 इंटू 12 कर देना है 24। सेम यही लाइन नीचे लिख देना कि बिटवीन 25 स्क्वायर एंड 26 स्क्वायर देयर विल बी 2n नंबर्स, 2 इंटू 25, 50 आ गया। सेम ये लाइन नीचे लिख देना है 99 की स्क्वायर है। ठीक है, ये 99 की स्क्वायर है, 99 की स्क्वायर और ये 100 की स्क्वायर है। 99 की स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर देयर विल बी 2n नंबर्स, और 2n कितना आ जाएगा? n आ जाएगा 2 इंटू 99, मतलब 198। बस ऐसे आपको लिखना है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। लिखना आपको ऐसे ही है, बस एक लाइन आपको याद रखनी है। ये लाइन तो वही है ना, ये दोनों लाइनें तो जो हम लिख रहे हैं तो वही है, बस यही वाली लाइन, फर्स्ट वाली लाइन याद रखनी है आपको। समझ में आया आप सबको? ये हमने यहाँ पे 5.1 एक्सरसाइज जो है ना
वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम 5.2 करेंगे। ओके।